जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। खैनलांजी के सिवनघाट गांव में दवाई दुकान नहीं खोलने देने के लिए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसे ने जिला ड्रग कार्यालय को लिखा पत्र। दर दर भटक रहा दुकान खोलने के लिए इच्छुक युवक। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के बाद पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारियों ने भी शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। करंट से किया बाघ का शिकार, एक सप्ताह बाद गिरफ्तार हुए आरोपियों ने किया खुलासा। वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर उठे फिर सवाल। चोरी के 2 आरोपियों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ के लिए ले गई अपने राज्य। अंबेडकर चौक स्थित अतिक्रमण पर प्रशासन और नगर पालिका ने की कार्रवाई, 1 दर्जन से अधिक हटे अतिक्रमण। लालबरा तहसील की घटना, बच्चों से झूठ बोलकर अज्ञात आरोपी ने दिन के उजाले में चोरी की घटना को दिया अंजाम। बालाघाट नगर के चोर अब छत्तीसगढ़ राज्य में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके साथ ही बालाघाट नगर में छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस पैर पसारे हुए है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के बसंतपुर थाना क्षेत्र में आने वाले सहदेव नगर में 3 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात चोरी के मामले में 21 मार्च को छत्तीसगढ़ पुलिस बालाघाट नगर में जगह जगह दबिश देकर जांच पड़ताल शुरू की और इस दौरान चोरी के संदेह में पूछताछ हेतु 2 संदिग्धों को अभिरक्षा में लिया है। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव कोतवाली क्षेत्र में आने वाले ममता नगर गली नंबर 5 में 28 फरवरी की रात्रि शकुंतला वर्मा के घर से 9 लाख रुपए की चोरी करने के मामले में पिछले सप्ताह ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने बालाघाट में दबिश देकर अनुराग मिश्रा, इस्माइल खान, साजिद खान और विकास सोनी को हिरासत में लिया और जिनके पास से चोरी के रुपए जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस चोरी का खुलासा मौके पर सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध स्थिति में दिखाई दी कार के आधार पर की थी। अब छत्तीसगढ़ पुलिस राजनांदगांव के बसंत नगर थाना क्षेत्र में सहदेव नगर में हुई चोरी के सिलसिले में बालाघाट पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी के मुताबिक 5 मार्च की रात्रि में सहदेव नगर निवासी अजीत दुबे के चैनल गेट को फैलाकर चोरों ने घर में घुसकर नगद 3 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरातों की चोरी की। इस मामले में वहां पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज है। नगर के वार्ड नंबर 23 विश्वेश्वरैया चौक के समीप झाड़ी में आग लगने की जानकारी लगते ही नगर पालिका का अमला फायर ब्रिगेड वाहन के साथ मौके पर पहुंचा और आग को बुझाया गया। यहाँ आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। संभावना जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सिगरेट पीकर वहां फेंक दिया गया होगा, जिससे झाड़ी में रखे सूखे पत्तों में आग लग गई होगी। यहाँ आग बढ़ते हुए आवासीय क्षेत्र तक न पहुंचे, इसके लिए आग लगने के कुछ देर बाद ही आग को बुझा लिया गया। रामपाली पुलिस ने सोमवार को घर में घुसकर 20 वर्षीय लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमित सहारे को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय लड़की 18 मार्च की रात्रि में घर में अकेली थी। उसका भाई और मां रिश्तेदारी में गए थे। लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया और घटना के बाद वह व्यक्ति घर से फरार हो गया। लड़की ने इस घटना के संबंध में अपने परिवार वालों को बताया था। रात्रि में ही इस व्यक्ति की खोजबीन की गई। बाद में पता चला कि यह व्यक्ति अमित सहारे ग्राम मंगलेगांव निवासी है। पीड़िता की रिपोर्ट पर रामपाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी अमित सहारे के विरुद्ध धारा 376, 342, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर मुखबिर की सूचना पर अमित सहारे को उसके गाँव से गिरफ्तार कर दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। प्रशासन के द्वारा बालाघाट नगर में व्याप्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासनिक अमले के द्वारा नगर के अंबेडकर चौक के समीप स्थित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन के अमले द्वारा अंबेडकर चौक में सोमवार की सुबह पहुंचकर पहले LIC कार्यालय के सामने स्टेडियम ग्राउंड पर व्याप्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुरातन संग्रहालय भवन के समीप से रानी दुर्गावती स्कूल तक किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका के अमले द्वारा कार्रवाई को देखते हुए JCB वाहन लाया गया था,
जिसके माध्यम से दुकानों को हटाया गया। वहीं अधिकांश दुकानों को लोगों द्वारा स्वयं ही हटाया गया। आपको बताएं कि वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल के सामने लंबे समय से लोगों द्वारा अपने टपरीनुमा छोटी सी दुकान लगाकर व्यवसाय कर परिवार का पालन पोषण किया जा रहा था। इस कार्रवाई के कारण करीब 2 दर्जन लोगों के व्यवसाय पर भारी प्रभाव पड़ा है। कार्रवाई होने से लोगों में काफी नाराजगी व्याप्त है। कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा गया कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई निष्पक्ष रूप से नहीं की गई है। 1-2 लोग की दुकान का बचाव करते हुए कार्रवाई की गई है। सर क्या कार्रवाई की? ये रानी दुर्गावती विद्यालय के सामने गेट पर कुछ लोगों ने कब्जा किए थे और इसमें एक तरफ की ज़मीन विक्रय कर विभाग को आवंटित है और उसमें नीलाम हो चुकी है और उनको कब्जा देने की कार्रवाई भी करना है। और लोगों को पहले आगाह भी किया गया था कि यहाँ पर कुछ घटनाएं भी घटी माने बच्चियों के साथ, तो उसी बच्चियों की सुरक्षा और माने शासकीय भूमि को रिक्त कराने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सर जमीन किसी को बिक भी गई है क्या? संभवतः माने मेरी जानकारी में है। कहाँ काम करता है? वन्य प्राणियों के शिकार वाले मामले के बीच वन परिक्षेत्र बालाघाट सामान्य के अंतर्गत आने वाले राजेश्वर ग्राम में रट्टा स्थित राजेश्वर नाले से वन विभाग की टीम ने रेत में दफन किया गया वन्य प्राणी बाघ का शव बरामद किया है। विद्युत करंट लगाकर बाघ का शिकार करने वाले इस मामले में वन अमले ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि होली पर्व के करीब 1 सप्ताह पूर्व ग्रामीणों ने हिरण के शिकार करने के लिए ग्राम रट्टा के जंगल में विद्युत करंट लगाया था। उस विद्युत करंट की चपेट में बाघ आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर बाघ की मौत होने पर आरोपी घबरा गए, जिन्होंने बाघ के शव को राजस्व नाला के पास रेत में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था, जिसे वन विभाग की टीम ने बरामद कर विधि विधान से बाघ के शव का अंतिम संस्कार कर सैंपल जबलपुर और सागर के लैब में पहुंचाया है। वहीं इस मामले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये कल शाम को हमको सूचना मिली थी कि वन परिक्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत एक रट्टा गांव है, राजस्व ग्राम है, उसके समीप एक नाला है राजस्व गांव के अंदर, वहाँ पर एक बाघ का शव पड़ा हुआ है। तो हमारा स्टाफ पूरा वहाँ पर पहुंचा, उस बाघ के शव को हमने अपनी सुपुर्दगी में लिया और चूँकि वो एक अप्राकृतिक मृत्यु थी तो हमने एक उसका वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है और साथ में ही हमने हमारे पास डॉग स्क्वाड उपलब्ध है तो उसकी सहायता से हमने उसको सेंट दे के छानबीन करने की कोशिश की, प्रयास किया। उसमें हमें 4 आरोपी भी वहाँ से मिले हैं, तो चारों आरोपी अभी हमारे पास में पूछताछ में हम जारी है, उनको हमारे पास रखा है। और NTCA की गाइडलाइन के अनुसार हमारे पास NTCA के प्रतिनिधि के तौर पर मृदुला राघवंथी, साथ में डॉक्टर के पैनल में डॉक्टर GS परते और डॉक्टर पुशाम थे और इसके साथ में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, और ऐसा पैनल बना के CC साहब की उपस्थिति में, DF सर की उपस्थिति में उसका पूरा शव परीक्षण किया गया और विसरा के लिए नमूने प्राप्त किए गए और उसको जल्द ही फॉरेंसिक लैब हमारे जबलपुर और सागर में FSL में भेजा जाएगा। और इसी के साथ साथ में उसका जो है पूरा समूल उसका जो बॉडी के पार्ट्स थे उसको पूरा जलाकर नष्ट किया गया। सर क्या पुराना ये शव है? ये लगभग डॉक्टर के अनुसार ये लगभग 1 से 2 सप्ताह के बीच का घटना है और जो आरोपी है वो भी हमें यही बता रहे हैं कि लगभग होली से हमने 7 दिन पूर्व इसी घटना को अंजाम दिया है। और प्राथमिक तौर पे ये सामने आ रहा है कि जो विद्युत करंट के द्वारा इसको मतलब शिकार इसका किया गया है। सर क्यों किया गया था शिकार? शिकार का उनको प्राथमिक उद्देश्य था हिरण या फिर जंगली सूअर को मारना और चूँकि उन्होंने इलेक्ट्रिक्यूशन की सहायता से इसको मारा है। जब वो जाकर देखा उन्होंने रात में कि बाघ का शव वहाँ पे मिला है तो वो लोग घबरा गए, उन्होंने घबरा कर फिर उसको उठाकर एक नाले में उसको दफना दिया। सर कितनी उम्र रही? लगभग ये 10 से 12 वर्ष इसकी उम्र थी, इसके दांत पूरे घिस चुके थे और ये मेल टाइगर था। बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर से मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। यहां रिजर्वेशन कराने गए व्यक्ति की रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भ्रत्य के पद पर स्पंदस्थ संतोष प्रधान टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए दोपहर 12:30 बजे रेलवे स्टेशन गए थे, जहां रेलवे स्टेशन परिसर में अपनी मोटरसाइकिल TVS स्टार सिटी को खड़ी कर वे टिकट काउंटर पर गए, जहां रिजर्वेशन कराने वाली लाइन में खड़े थे। यहां रिजर्वेशन कराने में करीब उन्हें 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। रिजर्वेशन कराने के बाद जब वे बाहर लौटे तो उनकी मोटरसाइकिल नहीं मिली। रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज चेक करने पर एक लड़के के द्वारा मोटरसाइकिल को ले जाते हुए फुटेज में कैद हो गया है। तो देखने आ रहा है बाहर में, उसके पास मुझे लगता है उसका मास्टर की है। हाँ कुछ तो है, तभी वो पर्स से गायब हो गया। अब हमको ना सर्कुलेटिंग एरिया में थोड़ा वॉच करना पड़ेगा सर, इसीलिए सबसे पूछता हूँ जिसके पास टिकट नहीं उसको यहाँ बैठने को नहीं देता है, एक दिन खासकर रात वाली गाड़ी में। और देख रहा हो कर ही रहा है, हो जा रहा है।
हैंडल लॉक तो खोल के आ गया है वो। अब नहीं रुकेगा, एकदम पूरा हो गया टाइम। किक भी मारा, स्टार्ट भी हो गया। रोक दे तो वहाँ पर अच्छे से पिक्चर निकल जाती है। देखो तुम्हारा गाड़ी निकला है 12 बजे निकली, तुम्हारी 2 बजे निकली है। एक बार गाड़ी दे जाएंगे और मिली नहीं तो और साथ से पेपर में नहीं दीजिए, 2 लोग तो रहेंगे, फोटो मगर भी 2 लोग तो दीजिएगा। होता नहीं, एक आदमी दिएगा दूसरा उठाने वाला पेपर में है। दीजिएगा, फोटो दीजिएगा, वहाँ से निकाल के अच्छा ना तो वो आदमी घबरा जाएगा। अभी तक फोटो है रोक देना ना इसको, जैसे किनारे आएगा बस। भोपाल में हमको जाना था 12 तारीख को, तो रिजर्वेशन कराने गए थे। लंबी लाइन थी, 1-1.5 घंटा लग गया रेलवे स्टेशन में। जब हमने आके देखे 2 बजे काउंट टिकट हमारा प्राप्त हुआ तो हमारी गाड़ी गायब थी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? टूरिस्ट स्टार सिटी। तो किसी लड़के ने ले गया या कैसे कुछ पता एक लड़के ने ले गया ना चोरी करते हुए रेलवे स्टेशन से। हमने वहाँ से सीसी फुटेज मोबाइल में दिए उनने, और जो थाना कोतवाली में मैंने FIR दर्ज कराया। वहाँ भी गाड़ी सुरक्षित नहीं है सर। शहर में क्या है, चोरियों का माहौल बढ़ गया, गाड़ियाँ बहुत चोरी हो रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन से चाहूँगा कि थोड़ा सा गाड़ियों की वाहन चेकिंग थोड़ा तेज की जाए। केंद्र एवं राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर रही है, किंतु इन घोषणाओं की वास्तविकता उस समय सामने आ जाती है जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, सांसद एवं राज्य सरकार के मंत्री किसी बेरोजगार को रोजगार देने के बजाय दुकान खोलने का विरोध करते हैं। खैलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम सीवन घाट निवासी आशीष पटले अपनी शिकायत को लेकर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल के निवास पर पहुंचा। आशीष पटले अपने गांव में दवा दुकान खोलने के लिए जिला ड्रग रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन किया तो उसे जानकारी मिली कि उसके गांव में दवा दुकान खोलने के विरोध में शिकायत दर्ज है, जो कि जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन के लेटर पैड में दिया गया है। जिससे दुखी होकर आशीष पटले सांसद ढाल सिंह बिसेन से गुहार लगाने उनके पास पहुंचे तो सांसद ढाल सिंह बिसेन ने उसकी कोई सहायता करने में असमर्थता जताते हुए उसे बेरंग लौटा दिया गया। आशीष पटले ग्राम सीवन घाट का निवासी है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पंजीयन है और बेरोजगार है। अपना स्वयं का रोजगार करना चाहता है, परंतु DI ऑफिस में सीवन घाट से शिकायत दर्ज है कि ग्राम सीवन घाट, फुटारा एवं लावनी गांव में आबादी के हिसाब से एक दवाई दुकान पर्याप्त है। अगर अन्यथा कोई नई दुकान प्रारंभ करने की अनुमति मांगे तो न दिया जाए। यह शिकायत जो दर्ज है सांसद ढाल सिंह बिसेन के लेटर पैड पर लिखित है और इनके हस्ताक्षर भी है। सर ये सर कि जो मैं सर अपने गांव में सर मेडिकल दुकान खोलना चाह रहा हूँ सर। तो सर इसमें सर मेरे गांव से जो ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस है सर, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज है सर। ढाल सिंह बिसेन, नानू कावरे एंड रेखा बिसेन की लेटर पैड पे लिखित है सर कि लावनी फुटार सीवन घाट की आबादी में एक ही मेडिकल पर्याप्त है। अगर कोई नई दवाई दुकान खुल रही है तो अनुमति ना दी जाएगा कि इस प्रकार है सर। अब जब मैं सर वहाँ पे DI ऑफिस गया सर तो मैम बोल रही है कि सर आपके यहाँ से कंप्लेन दर्ज है, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे बोल रहे सर कि लाइसेंस के लिए सर। तो मैम बोल रही है, आप बोले सांसद साहब से लिखित में लाओ, बोल रहे कि अनुमति दी जाए करके इनको सर। लेकिन हम लोग जब सर सांसद साहब के पास में गए एक बार सर, तो सांसद साहब बोले कि मैं बोले आपको लिखित नहीं दे सकता बोले, क्योंकि मैंने जब एक बार किसी को दे दिया कि अनुमति ना दी जाए लिखित करके बोले, तो दोबारा की लिखित मैं कि अनुमति दी जाए करके बोले ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं कर सकता बोले, मतलब इसके विपरीत लिख के नहीं दे सकता बोले। आप चाहे कंप्लेन कर दो या 181 पे कुछ भी करो बोले, लेकिन मेरे को आपसे कोई इशू नहीं बोले, मैं नहीं चाहता बोले कि मेरे को कोई आपत्ति नहीं बोले, आप खोल सकते बोले। लेकिन मैम बोल रही हम सब जब DI ऑफिस गए थे तो मैडम बोले कि आप बोले कि आप सांसद साहब से लिखित में लाओ बोले, अगर लिखित में नहीं लाओगे तो मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी, इस प्रकार से बोल रहे हैं। क्योंकि बोले अगर वो जनप्रतिनिधि है बोले, अगर 2-4 महीने बाद में अगर फिर से हमारे पास में आएंगे कि आपने क्यों उनको परमिशन दे दिए उस गाँव के लड़के को, तो फिर बोले मेरे गर्दन पकड़ा जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो आप बोले अच्छा मैम का नाम क्या है? मनीषा धुर्वे। कहाँ पे रहते हैं लोग? सर तब निवास ऑफिस कहाँ है उनका? सर यहाँ गुजरी में है सर। बालाघाट गुजरी। बालाघाट में तुमने अप्लाई कब किया था अपने मेडिकल स्टोर्स के लिए? सर अप्लाई तो सर 12वें महीने में सर आया था मैं सर, एक बार पूछने भी गया था सर, तो उसके बाद में मैं सर जनवरी में गया था सर।
अच्छा, गांव में एक दुकान है और तुम अपनी दूसरी खोलना चाहते हो? जी जी। तो दूसरी खोलने नहीं दे रहे हैं लोग? जी जी, कंप्लेन आई है मेरे गाँव से। क्या समझते हैं आप इस प्रकार से जो आप? जब इस विषय पर पद्मेश 24/7 बारासूनी कार्यालय से सांसद ढालसी बिसेन से चर्चा करने के लिए मोबाइल पर संपर्क किया गया तो सांसद श्री बिसेन ने कॉल रिसीव नहीं किया। ब्रॉडगेज रेलवे निर्माण कार्य के बाद से शहर के सभी रेलवे फाटकों पर ट्रेन की आवाजाही की वजह से यातायात बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने रेलवे के साथ पहल करते हुए बालाघाट गोंदिया रोड पर सरीखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू करवाई। लगभग 6 महीना पहले ओवरब्रिज का ड्राइंग कार्य पूरा हुआ, तब से लेकर अब तक निर्माण कार्य के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लोगों की परेशानी को देखते हुए पद्मेश 24/7 ने पहल की और बालाघाट से लेकर गोंदिया और बिलासपुर तक के रेलवे अधिकारियों से इस विषय पर जानकारी लेने की कोशिश की तो सभी जगह से हमें एक ही जवाब मिला कि रेलवे की ओर से ड्राइंग बनाकर मध्य प्रदेश शासन को दे दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया वरिष्ठ स्तर का मामला है। निर्माण कार्य के लिए अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, जैसे ही मिलेगी मीडिया के माध्यम से लोगों को दे दी जाएगी। चर्चा के दौरान एक रेलवे के अधिकारी ने बताया कि इस ओर भी निर्माण के दौरान रेलवे और प्रदेश शासन का संयुक्त निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें रेलवे के महज 4 कॉलम बने हैं, बाकी के 35 कुल 70 कॉलम मध्य प्रदेश शासन की सड़क पर बनने हैं। ऐसे में यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश शासन का लोक निर्माण विभाग इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि उन्हीं के सड़क के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य होना है। ऐसे में शासन क्या तैयारी कर रहा है, इस विषय पर रेलवे के अधिकारियों को विशेष कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखना अब यह है कि बालाघाट शहर के भीतर सरीखा रेलवे फाटक पर जाम का यह इकलौता मामला नहीं है। शहर के भीतर प्रवेश करने वाले हर प्रवेश द्वार पर रेलवे रास्ता रोके खड़ा है। इस कारण भटेरा चौकी, बैयर चौकी, बूढ़ी रेलवे फाटक, गर्रा रेलवे फाटक पर भी ओवरब्रिज की मांग उठना लाजमी है। एक ट्रेन के गुजरने पर सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति बन जाती। जब अकेले सरीखा रेलवे ओवरब्रिज के लिए इतना अधिक समय, इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो बाकी फाटक पर रेलवे और ब्रिज बनाते बनाते तो जैसे वर्षों बीत जाने वाला है। मतलब साफ है कि अभी वर्षों वर्ष तक ओवरब्रिज की समस्या से शहरवासियों को निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है। पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ और सतर्कता से एक 78 वर्षीय वृद्ध ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। यह घटना 21 मार्च को 12:30 बजे भटेरा चौकी के बैयर चौकी के बीच उस समय हुई जब पैसेंजर ट्रेन कटंगी से बालाघाट की ओर आ रही थी। ट्रेन के संपर्क में आने से मामूली चोट लगने से घायल वृद्ध देड़ू बेद्रे 78 वर्ष ग्राम भानेगांव थाना किरणापुर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 मार्च को धेड़ू घूमते हुए बालाघाट आ गया और रात्रि में बस स्टैंड में रुका। 21 मार्च को सुबह धेड़ू को बालाघाट में कुछ परिचित लोग मिले और घूमते घूमते गोंदिया कटंगी रेलवे लाइन पर वहां पहुंच गया। 12:30 बजे जब पैसेंजर ट्रेन क्रमांक 07804 कटंगी से गोंदिया जाने के लिए बालाघाट स्टेशन पर पहुंच रही थी और उसी समय ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से थी, तभी भटेरा चौकी से बैयर चौकी के बीच ट्रेन के लोको पायलट एमजे राव ने एक व्यक्ति को रेलवे ट्रैक पर देखा और ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक को मारा और ट्रेन रुकते रुकते रेलवे लाइन पार हो रहे धेड़ू के शरीर को छूते हुए रुक गई, जिससे सर और कंधे पर चोटें आई। ट्रेन के लोको पायलट एमजे राव और गार्ड आर कामले ने धेड़ू को ट्रेन में रेलवे स्टेशन लाए, जिसकी सूचना आरपीएफ को दी गई और आरपीएफ ने डायल 100 के माध्यम से धेड़ू को जिला अस्पताल बालाघाट भिजवाया गया। दोस्त भाइयों ने तो भानेगांव से यहाँ कैसे आ गए थे बालाघाट? कुछ काम से आए थे, क्या के लिए आए थे? तो रात में कहाँ रुके थे फिर आज दिन में फिर कहाँ निकले? फिर पर्चे वाले ने पिला दिया था। फिर आपको होश ही नहीं था क्या? तो ये फिर ट्रेन के बाद क्या हुआ? ऐसा कुछ कोई होश नहीं। फिर अभी यहाँ किसने लाया, कैसे आया, कुछ याद है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं था कि आप आत्महत्या करने गए थे या ऐसा कुछ नहीं? दारू के नशे में होश नहीं रहा? क्या नाम? वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर जहां एक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, तो वहीं दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त परियोजना अधिकारी और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक संघ ने भी सोमवार से काम बंद हड़ताल का ऐलान करते हुए संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
सोमवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगे उनके समक्ष रखी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जानकारी देते हुए सभी परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिन्होंने अपनी विभिन्न मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की भी चेतावनी दी। इन मांगों को लेकर शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिन्होंने वर्षों से लंबित अपनी 7 प्रमुख मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाते हुए मांग पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। हम लोग की 4 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहले तो ग्रेड पे सही करना है। क्या है, सन 1987 में जब हम लोग लगे हुए थे तब हम लोगों का ग्रेड पे पंचायत इंस्पेक्टर, उद्योग इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बराबर था। अभी एकदम निम्न दर्जे का कर दिया गया है। एक तरफ विभाग महिला सशक्तिकरण की बात करता है, दूसरी तरफ महिलाओं का पे स्केल एकदम पीछे करते गए। तो सर 34 साल की सर्विस होने के बाद भी एक भी प्रमोशन नहीं मिला। तो पदोन्नति की मांग है, ग्रेड पे सुधारने की मांग है, और हमारी बहनें भ्रमण करती हैं लेकिन कोई टीएडीए नहीं मिल रहा है विभाग से, तो उसकी भी मांग है। ऐसे संविदा हमारी बहनें 2010 से काम कर रही हैं, 7-8 से काम कर रही हैं, और उनको 10-10 साल होने आ गए, 10-12 साल, और उनको नियमित साथ में हमारी परीक्षक बहनें भी हैं। प्रदेश स्त्री संयुक्त मोर्चा संघ के आह्वान पर हम लोगों की जो मांगे लंबी थी उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ऐसी कौन कौन सी मांगे और कितनी हैं? मुख्य रूप से मांगे ग्रेड पे को लेकर के हैं, और जो हम लोगों के जो सर्विस संबंधी जो पेंडेंसी है और जो अन्य सेवा शर्तें हैं उनको लेकर के ज्ञापन दिया गया है। कितनी सूत्री मांगे? लगभग 7 सूत्री मांगे हैं संयुक्त रूप से। तो क्या बोले अभी? कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया है ऊपर पहुंचवाने। अगला कदम कुछ हम लोगों की शासन स्तर से जो प्रदेश स्तरीय जो हम लोगों का संघ है उसके अकॉर्डिंग जो भी कदम उठाए जाएंगे उसी को यहाँ फॉलो किया जाएगा। लालबरा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत मुरझड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौडिया के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण जन 21 मार्च को थाना पहुंचकर 18 मार्च होली पर्व के दिन से लापता 22 वर्षीय युवक मनोज मात्रे की पतासाजी करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि 18 मार्च को धुलेंडी पर्व के दिन से मनोज मात्रे बिना बताए कहीं चला गया है, जिसकी पतासाजी रिश्तेदारी व आसपास की गई एवं गुम सूचना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी गई है, परंतु उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया और लापता हुए 4 दिन हो चुके हैं, परंतु पुलिस के द्वारा किसी भी तरह कोई सुराग नहीं लगाया गया, जिससे हमें संदेह है कि मनोज के साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हुई हो। दिन भर अपन 8 बजे खाना खा के खेत निकले, दोनों बाप बेटा खेती में काम किए, तो 2 बजे घर आए। यहाँ का दिन आए तो अपना और बच्चे को चारा वारा दिए, पानी वानी पिलाए, तो लड़का कहता है मैं देखने जाता हूँ, ठीक है साथ में बताओ ना, शाम का तो देखने गया तो 1 आध घंटा देखा, उसके बाद में आया पता नहीं क्या उसके साथ में मेरा व्यवहार हो गया थोड़ा। तो बात झगड़ा किससे हुआ था? गांव में हुआ था? गांव के आदमी से? किसी बाहर वाले से? बाहर वाले। फिर उसके बाद क्या हुआ? और ऐसा पता है उसने बात थोड़ा तो बात अच्छा हो गया हमारा, इज्जत फजत लिए बोले, इसने भी दिया मैंने भी दिया, तो देख लूँगा करके बोला, ऐसा बोला बस। अभी क्या संदेह आप क्या लग रहा है? अभी तो ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है 3 दिनों का। लालबरा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अदिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमाटोला में स्थित माता मंदिर के समीप स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर में 21 मार्च की सुबह 9 बजे अचानक आग लग गई और ट्रांसफार्मर जलने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को आगजनी की सूचना दी और विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई। इस दौरान अगर समय रहते विद्युत सप्लाई बंद नहीं करवाया जाता तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था एवं ग्रामीणों व विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आमाटोला के माता मंदिर के समीप स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है, जहां मकानों एवं मोटर पंपों के लिए कनेक्शन दिया गया है, परंतु सोमवार की सुबह ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे ग्रामीण जनों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। वहीं रबी में धान की फसल के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने पर जमीनों में दरारें आने के साथ ही फसल भी प्रभावित हो सकती है। ग्रामीण जनों ने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्दी सुधार कर विद्युत सप्लाई प्रदान करने की मांग की गई।